तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 12 से 20 तक। मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करूंगा, मैं प्रभु का नाम धन्य कहूंगा। मैं जब अल्पवयस्क और निर्दोष था, उस समय भी मैं आग्रह के साथ प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता था। मैं मंदिर के प्रांगण में उसके लिए अनुरोध करता था और अंत तक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहूंगा। वह फलते फूलते हुए अंगूर की तरह मुझ में विकसित होकर मुझे आनंदित करती रही। मैं सीधे मार्ग पर आगे बढ़ता गया और बचपन से ही प्रज्ञा का अनुगामी बना। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है। मैं उसकी महिमा करूंगा। मैंने प्रज्ञा के अनुसार आचरण करने का निश्चय किया। मैं भलाई करता रहा, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करता रहा और संहिता के पालन में ईमानदार रहा। मैंने आकाश की ओर हाथ ऊपर उठाया और अपनी नस्मजी पर दुख प्रकट किया। मैं उत्सुकता से प्रज्ञा को खोजता रहा और अपने सदाचारण के कारण मैंने उसे पाया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वह हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वह आंखों को ज्योति प्रदान करती हैं। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी प्रतिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वह सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। वह सोने से अधिक वांछनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वह मधु से अधिक मधुर है, शाते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप उनके द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 11 पद संख्या 27 से 33।
यीशु और उनके शिष्य फिर यरूशलेम आए। जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको ये सब करने का अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे ये कहकर आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो ये कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का, वे जनता से डरते थे क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।